अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में दुआ का सही मतलब और अल्लाह का हक क्या है, कुरान की आयतें दुआ के बारे में क्या कहती है, इस बारे में बात करेंगे। दुआ, जो कि इबादत की रूह है और मुसलमान के लिए अल्लाह से कनेक्शन का सबसे बड़ा जरिया। लेकिन क्या हम जानते हैं कि अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ मांगना इस्लाम में कितना बड़ा गुनाह है? आज हम कुरान और हदीस के हवाले से इस बात को समझेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि ये आपका नजरिया बदल सकता है। दुआ का सही मतलब और अल्लाह का हक क्या है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि दुआ क्या है। दुआ का मतलब है अल्लाह से कुछ मांगना, उसकी मदद और रहमत की गुहार लगाना। अल्लाह से बंदे का कनेक्ट होना, अपनी गलती, अपने गुनाह से माफी मांगना, अपनी परेशानी, अपनी दिल की बात अल्लाह ताला से कहना, यही दुआ है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और तुम्हारे रब ने फरमाया, मुझसे दुआ करो, मैं तुम्हारी दुआ कबूल करूंगा। सूरह गाफिर 60। ये आयत हमें याद दिलाती है कि अल्लाह ने खुद हमें हुक्म दिया है कि हम उससे दुआ करें। इसका मतलब है कि अल्लाह हमारी हर दुआ सुनता है और वही उसे कबूल करने वाला है। दुआ सिर्फ अल्लाह का हक है, क्योंकि वो हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर हम दुआ किसी और से करते हैं तो ये अल्लाह के हक में दखल है, और ये शिर्क है जो गुनाह अजीम है। कुरान में अल्लाह बार बार फरमाते हैं कि हमें उसके अलावा किसी और को न पुकारो, और मस्जिदें अल्लाह के लिए है तो उनमें अल्लाह के साथ किसी और को न पुकारो। सूरह जिन 18। ये आयत साफ कर देती है कि दुआ अल्लाह की इबादत का हिस्सा है। अगर हम किसी और से दुआ मांगते हैं, चाहे वो कोई वली हो, फरिश्ता हो या कोई नबी, तो ये शिर्क है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दुआ इबादत है। सुनन अबू दाऊद। अब सोचिए, अगर दुआ इबादत है तो इबादत सिर्फ अल्लाह के लिए होनी चाहिए, किसी और के लिए नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई अल्लाह के साथ किसी और को पुकारता है वो जहन्नम में जाएगा। सही मुस्लिम। शिर्क इस्लाम का सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया, बेशक अल्लाह उसे माफ नहीं करेगा जो उसके साथ शिर्क करता है। लेकिन इसके अलावा अल्लाह जिसे चाहे उससे नीचे के गुनाह को वो माफ कर सकता है। सूरह निसा 48। सोचिए, अगर हम अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ मांगते हैं तो हम अपनी आखिरत को खतरे में डाल रहे हैं। शिर्क का अंजाम बहुत खतरनाक है और हमें इससे बचना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि किसी वली की कब्र पर जाकर दुआ करना या उनसे मदद मांगना उनकी दुआ को कबूल करवा देगा, लेकिन ऐसा करना बिल्कुल गलत है। कुरान कहता है, और जो लोग अल्लाह के सिवा दूसरों को मदद के लिए पुकारते हैं वे उनकी दुआ का जवाब नहीं दे सकते। सूरह राद 14। वली और नेक लोग भी अल्लाह के बंदे हैं। वे खुद अल्लाह से मदद मांगते थे। उनकी कब्रों पर जाकर उनसे मदद मांगना शिर्क करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। वो हमारे दिलों की बात भी जानता है और हमारी हर जरूरत को पूरा करता है। कुरान में अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या अल्लाह अपने बंदों के लिए काफी नहीं है? सूरह जुमर 36। हर नबी, हर रसूल ने अपनी कौम को यही कहा कि हमें सिर्फ अल्लाह से ही मदद मांगनी चाहिए। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जेल में भी सिर्फ अल्लाह से मदद मांगी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने भी दरिया पार करने के लिए अल्लाह से दुआ की। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने आग में जाते वक्त सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगी। हजरत नूह अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम पर पानी के अजाब से बचने के लिए सिर्फ अल्लाह से ही दुआ मांगी। हर नबी ने यही कहा है कि सिर्फ अल्लाह से दुआ मांगो। किसी नबी ने यह नहीं कहा कि फलाने की कब्र पर जाकर दुआ मांगो, फलाने पीर साहब या किसी बली या पहुंचे हुए शख्स से दुआ मांगो। हमारे आका नबी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी ये नहीं कहा कि गैरुल्लाह से दुआ मांगो, कि सहाबा इकराम ने कभी किसी बली
या पीर साहब की कब्र पर जाकर दुआ नहीं मांगी? क्या हम लोग इनसे बड़े हो गए? क्या हम लोग कुरान से बड़े हो गए? क्या हम लोग अल्लाह से बड़े हो गए? जो लोग ऐसा करते हैं, क्या वो ये बता सकते हैं कि ये तरीका आप लोगों को कहाँ से मिला? कहाँ से मिला कि हम मजार पर जाकर नियाज, फातिहा करें? कहाँ से मिला कि हम मजार पर जाकर सजदे करते हैं, जबकि सजदा सिर्फ अल्लाह ताला को ही किया जा सकता है? तो मेरे दोस्तों, दुआ सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला से ही मांगनी चाहिए, क्योंकि उसके सिवा कोई दुआ को कबूल करने वाला नहीं, उसके सिवा कोई हमारा मददगार नहीं। जब हम दुआ मांगते हैं तो हमारे और उस खालिक के कायनात के बीच कोई पर्दा नहीं होता, जिस पर बरदिगार ने वादा किया, मुझसे मांगो मैं अता करूंगा। तो मेरे दोस्तों, क्यों ना हम उसी से मांगे। अब सवाल यह है कि दुआ का सही तरीका क्या है? अपनी दुआ की शुरुआत अल्लाह की तारीफ और शुक्र से करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद भेजें। अपनी जरूरत पेश करें। अल्लाह के सामने खुलकर अपनी बात रखें। यकीन रखें, दिल में पूरा यकीन हो कि अल्लाह आपकी दुआ जरूर सुनेगा। गुनाहों की माफी मांगे। अल्लाह से अपने गुनाहों की तौबा करें। यह तरीका हमारी दुआओं को असरदार और कबूलियत के करीब लाता है। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि हमें अल्लाह के सिवा किसी और से दुआ क्यों नहीं मांगनी चाहिए। याद रखें, सिर्फ अल्लाह ही हमारी हर जरूरत को पूरा करने वाला है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल पाथ टू जन्नह को सब्सक्राइब करना न भूलें। अल्लाह से दुआ है कि वो हमें सही रास्ता दिखाएं और हमारी दुआओं को कबूल करे। जज़ाकल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।